अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्सामुर रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इंटरडिसिप्लिनरी से मुराद है कंबाइन, यानी इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं जैसा कि स्टैट, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये सब कंबाइन फील्ड है। यूज़ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, यानी इसमें कंप्यूटर की टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी जिंदा जानदारों के बायोलॉजी के प्रॉब्लम को हल करने के लिए। इट इंटीग्रेट्स नॉलेज। इंटीग्रेट से मुराद है कंबाइन, यानी एक कंबाइन नॉलेज है बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैट की फील्ड से। इस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को स्टडी करने की इंपॉर्टेंस क्या है, फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा तो ये है, इट कैन हैंडल लार्ज डेटाबेस। लार्ज डेटाबेस से मुराद है वेरी बिग कलेक्शन ऑफ डाटा। जैसा कि जीन्स के अंदर आपको पता है हज़ारों जीन्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये बहुत बिग कलेक्शन होता है डाटा की, तो इसको ये कंप्यूटर ही हैंडल कर सकता है। अनकवर हिडन पैटर्न। हिडन पैटर्न से मुराद है जीन्स के वो पैटर्न जो आपको सरफेस पे नज़र नहीं आते, नॉट इजीली सीन, उनको इसके ज़रिए से अनकवर किया जाता है। जनरेट प्रिडिक्टिव मॉडल। प्रिडिक्टिव से मुराद है कोई फ्यूचर आउटकम्स, मुस्तकबिल की पेशन गोई की जाती है इसको स्टडी करके। प्रोवाइड न्यू बायोलॉजिकल इंसाइट एंड एप्लीकेशन। इंसाइट से मुराद है नया आइडिया, यानी एक चीज़ को समझ के स्टडी करके आपको एक नया जहान, एक नई दुनिया नज़र आती है, आपका किसी चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास आईफोन है, तो आप समझते हैं शायद इसको फ़ोन कॉल करने के लिए या इसका कैमरा इस्तेमाल करने के लिए बेस्ट है। लेकिन जब आप उसको समझना शुरू करते हैं, उसके लार्ज डाटा को, उसके हिडन फंक्शंस को, और किस तरह से इनसाइट, यानी आपको एक नई दुनिया नज़र आती है, आपको उसका एक नया इस्तेमाल नज़र आता है। तो इस तरह से कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से हम जब बायोलॉजी की स्टडी करते हैं तो हमें नए प्रिडिक्टिव मॉडल्स, इनसाइट्स उसकी नज़र आती हैं। अब आते हैं मेजर एरियाज़ ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसका मेजर एरियाज़ में पहला है जीनोमिक्स। जीनोमिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ जीनोम, जीन्स की स्टडी। जीन आपको पता है किसी भी जानदार के जो करैक्टर्स होते हैं ना, वो डीएनए पर इंफॉर्मेशन की शक्ल में स्टोर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशन। तो डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जिसके पास किसी खास करैक्टर की इंफॉर्मेशन हो, उसे हम जीन कहते हैं। तो सारे जीन के सेट को जीनोम कहते हैं। तो जीनोम इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए या जीन इन ए सेल। अब इसमें क्या आ जाता है, इस इंक्लूड्स सीक्वेंस ऑफ जीनोम, जीनोम का सीक्वेंस, जीन्स की तरतीब मालूम करना, असेंबलिंग जीनोम डाटा, उसको इकट्ठा करना, गैदर करना, स्टोर करना, एनालाइजिंग जीनोम फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, यानी जीनोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन का तज्जिया करना। मिसाल के तौर पर ये मुकम्मल डीएनए है, छोटे से हिस्से का हम तज्जिया कर रहे हैं। फिर इसका फ़ायदा क्या है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग जीनोमिक वेरिएशन। मुख्तलिफ जीन्स के अंदर किस तरह से मुख्तलिफ जानदारों के जीनोम हैं, उनमें कौन कौन सी वेरिएशन है, कौन कौन से इख्तलाफात हैं। डिटरमाइनिंग जीन फंक्शन, जीन का फंक्शन क्या हो सकता है ये मालूम करना। स्टडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इसके ज़रिए जानदारों की इर्तकाई तारीख का मुतालिया भी हो सकता है। नेक्स्ट इसका एरिया है प्रोटियोमिक्स। इससे मुराद है लार्ज स्केल स्टडी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बहुत वसी पैमाने पर मुतालिया, और इसमें ख़ास तौर पर फोकस किया जाता है मैपिंग द इंटायर सेट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के मुकम्मल सेट का मैप बनाना, यानी मैप से मुराद है प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की तरतीब कौन सी है, तादाद कितनी है, और उनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या है। मैप बनाने को हम प्रोटियोम भी कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या एमसीक्यू के तौर पर याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द प्रोटीन इंटरेक्शन, यानी मुख्तलिफ प्रोटीन्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है, आपस में क्या ताल्लुक है। इसी तरह इन्वेस्टिगेटिंग द रोल ऑफ प्रोटीन इन सेलुलर प्रोसेस, सेल के अंदर प्रोटीन का क्या किरदार है, कौन से स्ट्रक्चर बना रही है, कौन से केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो ये प्रोटियोमिक्स। थर्ड इसका एरिया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, जिसमें स्टैट, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मल्टीपल डिसिप्लिन शामिल होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू मैनेज एंड एनालाइज बायोलॉजिकल डाटा। मसलन देखें डीएनए का, जीनोम का डाटा बहुत ज़्यादा होता है, उसको मैनेज और एनालाइज, तजिया करने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, स्टोर, रिट्रीव से मुराद है वापस हासिल करना, जिस तरह आपके मोबाइल में कोई चीज़ डिलीट हो जाए उसको वापस रिकवर करना। एंड एनालाइज यानी तजिया करना, किसका, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस का, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आ जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।